Hello everyone, we have done till question number 18 of this exercise. We are doing chapter number 7 integrals. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, देख लेना. आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. अब इसको हमको तो नहीं पता इसका इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है. और इंटीग्रेशन में कोई डिवाइड वाला रूल भी नहीं होता है. जैसे डिफरेंशिएशन में डिवाइड वाला रूल होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जैसे पहले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं. साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या बनता है. सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1/cos स्क्वायर एक्स. और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, 1/sin स्क्वायर एक्स. ठीक है. साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो ये क्या बन गया, 10x का पता है, सेक स्क्वायर. तो जो हमें पता है उस तक हम लेके आएंगे इसको, ठीक है. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 10x. तो ये मैंने अलग से लिखा है फॉर्मूला, ठीक है. ये हो जाता है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स. ठीक है. ये वाली चीज़ें यूज़ होती रहनी है तो ध्यान रखना है. तो 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स -1. ठीक है. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1. अब हमारे पास दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें पता है. सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x. और 1 का क्या हो जाएगा, x. और साथ में कांस्टेंट लगा देना है. ठीक है. तो हर क्वेश्चन को पहले उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है. नेक्स्ट देखते हैं 20. इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से. इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन ये ऑलरेडी साइन कॉस में है. तो हम कैसे करेंगे इसको. तो लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने इस एक्सरसाइज के पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है कि डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना है. ठीक है. एक तरीका ये भी है. लास्ट वाले 19th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी. इसमें हम डिनोमिनेटर को, और ये देखो ये कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ अप्लाई होगी ये सब प्रैक्टिस से ही आता है. ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी. ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए ये करना है. सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, वो है मेहनत. मतलब यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी. ये तो क्या बन गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स. तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है. इसका देखना पड़ेगा. देखो ध्यान से देखो, साइन और नीचे 2 कॉस हैं, है ना. तो एक तो क्या बना देगा, साथ में dx लिखते जाना है, dx को नहीं भूलना है. ये तो क्या बना देगा, 10x साइन अपॉन कॉस. ये तो बन गया 10x. और क्या बचा, 1/cos, मतलब कॉस नीचे है, ऊपर जाके क्या बन गया, सेक एक्स. ठीक है. अब दोनों ही टर्म्स ऐसी आ गई जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है. सेक एक्स का क्या हो जाता है, कांस्टेंट तो आगे लिखना ही है ना. सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, 10x. और 10x सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स. देखो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि डिफरेंशिएशन करके आते हैं उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ध्यान रखना है प्लस माइनस की और ऐसे कोई गलती नहीं करनी है. आगे चलते हैं. द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये एक आपको फंक्शन दे रखा है, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करना है. ये आपके पास ऑप्शंस भी हैं, चलो करके देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसको सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, पावर को प्रॉपरली लिखना है कि हम इंटीग्रेशन कर पाएँ. √x क्या हो जाता है, x की पावर हाफ. ये हो जाएगा x की पावर हाफ और ऊपर जाके वो बन गया x की पावर -हाफ. अब हमारे पास सिंपल है, x की पावर में हमारे पास है तो क्या हो जाता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1. तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1. सिमिलरली यहाँ पे x की पावर -हाफ +1 अपॉन -हाफ +1 प्लस c. सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 3/2. हाफ +1 होता है 3/2 अपॉन 3/2. तो वो जो /2 है वो ऊपर चला गया. ठीक है. अपॉन में आया था 3/2 और /2 को मैंने ऊपर भेज दिया. 1 - हाफ हाफ, 1 - हाफ हाफ. तो हाफ
यानी कि 1/2, 2 पर चला जाएगा, यानी कि ये कुछ बचेगा ही नहीं, अपॉन 1 तो कुछ होता ही नहीं है, प्लस सी। तो किससे मिल रही है इसकी शक्ल? 2/3 इससे, सी। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इफ d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू दिस, fx 0 है तो fx की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है? डिफरेंशिएशन। जैसे प्लस इक्वेशन की दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, वैसे यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, ये गिवन है, एफ एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, इधर डिफरेंशिएशन था, दूसरी साइड जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो करते हैं, अभी ये भी समझ में आएगा कि एफ एक्स 0 क्यों दे रखा है। अभी देखो 4x⁻3, तो 4 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x⁻3, x⁻4/4, ठीक है, x⁻4 हो गया, माइनस ये क्या है? ये एक्चुअली में है x⁻⁻4, तो x⁻⁻4 + 1, साथ वाला कांस्टेंट साथ साथ चलता है, ठीक है। 3 है, x⁻4 नीचे था, ऊपर लेके गई, x⁻⁻4 हो गया। इंटीग्रेशन किया तो -4 + 1 अपॉन -4 + 1, प्लस कांस्टेंट लगाना कभी नहीं भूलना है। तो ये आ गया x⁻4 माइनस 3x⁻³ अपॉन -4 + 1 क्या हो जाएगा? -3। तो वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे ये f2 है, f2 आपका 0 है। तो खैर एनीवेज इंटीग्रेशन करके इसको मैं थोड़ा सा साफ करती हूँ, ये आ गया है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ यूज होने वाला है, यहाँ पे देखो आपको कांस्टेंट की भी वैल्यू दे रखी है, तो वो निकालने के लिए हमको ये यूज करना है। f2 की वैल्यू 0 है, यानी कि f2 x की जगह पे आप 2 रखोगे, ठीक है, 2⁻², यही होता है। fx ये है तो f2 क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 रखना है। f2 की वैल्यू तो 0 है, इसको सॉल्व कर दो, 2 2 4 2 8 2 16, प्लस ये एक्चुअली में ऐसे लिखेंगे, जो पावर होती है माइनस में नीचे जाके प्लस, तो ये हो गया 0 16 प्लस 1/8, ठीक है, 128 + 1, ये तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई? -129/8। तो यानी कि फाइनली आंसर क्या आ गया? एफ एक्स, सी की वैल्यू हमने निकाल दी ना f2 को यूज़ करके, इसीलिए ये दिया हुआ था। तो एफ एक्स क्या आ गया? ये x⁻4, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x⁻3, सी की वैल्यू क्या है? -129/8। किससे मिल रही है इसकी शक्ल? माइनस माइनस तो दोनों में ही है, यानी कि ये दोनों कट गए। अब देख लो, इसमें से उल्टा दे रखे ना, यहाँ पे x⁻4 है ये, यानी कि ऑप्शन ए इज़ आंसर। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पे। उसमें हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।